आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें आज तक संभाल कर रखा है और आज तक हमें हर एक मुश्किल से जो है बचा कर रखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है बहुत दयालु है और हम पर सदा दया करता है। हमारा परमेश्वर परम पिता परमेश्वर है और वह हमें कभी भी किसी कष्ट में नहीं पड़ने देता। सभी भाई बहन विश्वास कीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जब दयालु ही है तो हमें कभी भी किसी कष्ट में पड़ने ही नहीं देता। तो हमें कभी भी किसी कष्ट से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के कुछ अनमोल वचन हैं। इन्हीं से मैं आपको बताऊंगी कि हमारा परमेश्वर जो है हमें हर एक डर से इन वचनों के द्वारा निकालता है। आज मैं आपको परमेश्वर के कुछ अनमोल वचन, बाइबल से कुछ अनमोल वचन आपको बताने जा रही हूँ। आप इनको ज़रूर पढ़िएगा, जो कि आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे। अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष जरूर देंगे। सबसे पहला वचन है हमारा यूहन्ना 15 की 7वें वचन में, जो हम देखते हैं उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए वचन में हम क्या देखते हैं, उसमें बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है। उसमें लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो। किसने कहा है ये वचन? हमारे परमेश्वर ने। परमेश्वर हमसे खुद कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, मुझ में बने रहो और मेरे वचन में बने रहो तो क्या होगा? जो तुम मांगोगे वह क्या होगा? तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत को जानता है, हमारी हर एक समस्या को जानता है। अगर हम किसी कष्ट में पड़ते हैं तो वह खुद हमारी सहायता करता है और हमें उस मुश्किल से निकालता है। अगर हम सच्चे प्रेम से और सच्चे मन से परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं तो वह हमें ज़रूर देता है। इसी तरह से हमारा अगला वचन जो है वो है मत्ती 7 के 8वें वचन में जो है हम देखते हैं। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। देखिए वचन में क्या लिखा है। हमारे परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो कोई मांगता है। देखिए अगर आप सच्चे दिल से और सच्चे प्रेम से आप परमेश्वर से सच्चे मन से बिना पाप से आप कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं तो वह आपको ज़रूर देता है। इसमें लिखा है कि जो भी कोई मांगता है उसे दिया जाएगा, जो भी कोई ढूंढता है उसको क्या है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। क्योंकि परमेश्वर का दरबार, हम चाहे किसी मुश्किल में क्यों ना हो, उसका दरबार हमारे लिए हमेशा खुला होता है। अगर आप विश्वास से कुछ भी मांगे दें तो परमेश्वर आपके लिए ज़रूर पूरा करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे परमेश्वर जो है हमारे सब पाप को जो है क्षमा करता है। और हम देखते हैं खुद परमेश्वर हमें कहते हैं। अगला हमारा वचन जो है यिर्मयाह 33 की 8वें वचन में जो हम देखते हैं उसमें लिखा है, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूँगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूँगा। देखिए मनुष्य चाहे कितने भी पाप कर ले, पर मनुष्य को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता, चाहे वो बड़ी गलती करे चाहे छोटी गलती करे। पर हमारा परमेश्वर कितना दयालु है, उसने खुद वचन में कह दिया। उसने कहा कि मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम शुद्ध करूँगा। हमारा परमेश्वर हमारे जितने भी पाप जो है, जब भी कोई पापी परमेश्वर के पास जाता है तो वो क्या है उसको चंगा करता है और उसे क्षमा करता है। और जितने भी, उसने खुद कहा कि जितने भी वह मेरे विरुद्ध पाप करेगा उनको भी मैं क्या हूँ, क्षमा कर दूँगा, और अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूँगा। देखिए हमारा परमेश्वर, अगर आप कोई भी पाप करते हैं तो घबराइए मत, क्योंकि हमारा परमेश्वर मनुष्य जैसा नहीं है जो हमें कभी भी रास्ते में छोड़ सकते हैं। हमारा परमेश्वर सदा तक हमारे साथ रहता है, और जब हम कोई पाप करते हैं तो वह हमारी मुश्किल में हमारा साथ देता है और हमें क्षमा भी करता है। वह हमारा परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ करता है तो हमें भी हमारे यहोवा के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। इसी तरह हम वचन जो देखते हैं, अगला वचन है भजन संहिता 149 उसका 3रे वचन में जो हम देखते हैं उसमें लिखा है कि वह नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और
डफ और बीना बजाते हुए उसका भजन गाएं। देखिए, जब हमारा परमेश्वर हमें किसी भी दुख से छुड़ाता है, किसी भी पाप से छुड़ाता है, हमें क्षमा करता है, तो हमें क्या है, हमें आनंदित होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना दयालु है और हमें हर एक कष्ट से बचाता है, हर एक पाप के क्षमा करता है। इसलिए हमें क्या है, उसके नाम की क्या है, स्तुति करनी चाहिए। वचन लिखा है, वो नाचते हुए, कौन नाचते हुए, जो परमेश्वर के जिन्होंने परमेश्वर ने जिसने पाप किए थे और परमेश्वर ने उन्हें जो है वो अच्छा कर दिया और चंगा कर दिया, उनको क्या है, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। बीने बजाते भजन गाते हुए क्या है, परमेश्वर की उन्हें स्तुति करनी चाहिए। और हमारा परमेश्वर है वो स्तुति के योग्य है, कि वह हमें हर कष्ट से बचाता है और हमारी सहायता करता है। मुझे विश्वास है प्रिय भाइयों और बहनों, आपने जो भी हमारे इन वचनों, अनमोल वचनों को, परमेश्वर के अनमोल वचनों को आपने सुना है, तो आप उनको लागू जरूर करेंगे, अपनी ज़िंदगी में लागू जरूर करेंगे। जो आपको इन वचनों से आशीष दे। हम लास्ट एक प्रार्थना करेंगे ताकि हम इन वचनों पर चलें और कोई भी शैतानी ताकत हमें परमेश्वर से दूर न करने पाए, और इन वचनों पर चलें, मन कभी किसी और भटके ना, और इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सके। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, सामर्थ्य खुदावा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने इन भाइयों और बहनों को हमसे मिलाया पिता परमेश्वर, और इन सुंदर वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर, जो आपने इन सुंदर वचन और अनमोल वचन हमको दिए हैं। इन अनमोल वचनों को सुनने के बाद इन भाइयों और बहनों की जो ज़िंदगी है वो बदलने पाए पिता परमेश्वर, और हर एक शैतानी ताकत जो इनके घरों में काम करती है, इन वचनों को सुनने के बाद इनके मन बदलें, और इनके जो मन को जकड़ी रखा है शैतान, वो इनके मन को छोड़ने पाए पिता परमेश्वर, और आपका सामर्थ्य इनके ऊपर आए पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य, आपके स्वर्गीय दूत इनके आप ऊपर उंडेले पिता परमेश्वर, और आपके वचनों पर चलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा कि जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, और जो खटखटाता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है उससे वो पाता भी है। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने जब भी हम किसी कष्ट में पड़ते हैं तो आप हमारी सहायता करते हैं, और जब भी हम कुछ मांगते हैं तो आप हमारे लिए पूरा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं उन सभी कार्यों के लिए जो आपने आज तक हमारी ज़िंदगी में किए हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी इस प्रे को सुन लिया है। आपके जीवित और सच्चे नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।